पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 8 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार आगे। मुस्लिम लीग नून की 5 नशिस्तों पर पोजीशन मजबूत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 27 नशिस्तों पर पोजीशन मजबूत। 1 नशिस्त पर PTIP आगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली की 8 नशिस्तों पर आगे। 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों की पोजीशन मजबूत। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। 23 नशिस्तों पर आगे। 1 नशिस्त पर आज़ाद का पहला नंबर। इलेक्शन में बड़ा अपसेट। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को PK 18 नौशहरा से 29,000 वोटों से शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार उमर काका खेल 38,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से पंजाब असम्बली की नशिस्तों से कामयाब। मरियम नवाज ने 23,000 से जायद वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ 38,000 से जायद वोट लेकर जीत गए। सदर नून लीग ने लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त भी जीत ली। इलेक्शन 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ का दोनों हलकों में कड़ा मुकाबला। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपने अपने हलकों से आगे। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो लाड़काना और कंबर शहदाद कोट से आगे। गुजरात में कैसरा इलाही आगे, सालिक हुसैन पीछे। लाहौर में साद रफीक को लतीफ खोसा पर सबकत हासिल। हमजा शहबाज को आलिया हमजा पर बरतरी। सलमान अकरम राजा और चौधरी से आगे। रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज आगे। हनीफ अब्बासी पीछे हैं। शेख रशीद का तीसरा नंबर है। फैसलाबाद से आज़ाद उम्मीदवार निसार जट आगे। राना सनाउल्ला पीछे। लाहौर की नशिस्त पर अता तारड़ बिलावल भुट्टो से आगे। लाड़काना में कंबर शहदाद कोट की नशिस्तों पर बिलावल भुट्टो को सबकत। सियालकोट में रेहाना डार आगे। ख्वाजा आसिफ का दूसरा नंबर। NA 117 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज आगे। अब्दुल अलीम खान दूसरे नंबर पर। शेखुपुरा से आज़ाद उम्मीदवार खुरम वक आगे। जावेद लतीफ पीछे। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन को तारिक फजल चौधरी पर सबकत। NA 48 इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अली बुखारी आगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर पीछे। सक्खर से खुर्शीद शाह आगे। JUI के मोहम्मद साले पीछे। हैदराबाद के हल्का PS 61 से शर्जील इनामी मन आगे। सायरा बानो को सांगढ़ में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार पर सबकत हासिल। दादू में लियाकत जतोई आगे। इरफान लगाई का दूसरा नंबर। NA 253 से नवाबजादा शाहजैन बुक्टी का पहला नंबर। NA 67 हाफिजाबाद से आज़ाद उम्मीदवार अनीका भट्टी आगे। नून लीग की सायरा अफजल तारड़ पीछे। असद कैसर और शहराम तरक्की को सबकत हासिल। अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से आगे। फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजल रहमान पीछे। अमीर मकाम सवात और शांगरा दोनों नशिस्तों से पीछे। हरीपुर में उमर अयूब खान को सबकत हासिल। 4 सद्दा में आज़ाद उम्मीदवार अनवर ताज को आफताब शेरपाओ पर बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के 4 हलकों से कामयाबी का दावा। सिंध असम्बली के 20, बलोचिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों से भी बरतरी का दावा। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से 1 नशिस्त हासिल कर ली। कायम अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, सरफराज बुक्टी, मीर नसीबुल्लाह कामयाब हुए। ख्वाजा आसिफ और रेहाना इम्तियाज डार दोनों का सियालकोट में जीत का दावा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मेरी 30,000 की बरतरी है। इलेक्शन कमीशन के नताइज का इंतजार करना चाहिए। जो भी धुंध छाई है छट जाएगी। 15% नताइज पर राय नहीं बनानी चाहिए। रेहाना डार ने कहा कि हमारी कम अज कम 50,000 की लीड है। फॉर्म 45 पहुंच रहे हैं। नताइज तब्दील करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नताइज नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त रवि का शिकार हैं। इब्तदाई नताइज बहुत हौसला अफजा हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और हमारे हिमायत याफ्ता आज़ाद का नतीजा अच्छा रहा है। देखते हैं कि फाइनल नतीजा क्या होगा। नवाज शरीफ ने कहा कि खुदा का वास्ता है मखलूत हुकूमत का नाम ना लें। एक पार्टी को पूरा मैंडेट मिलना बहुत जरूरी है। मुल्क से बदतमीजी और गालम गलोच का कल्चर खत्म करेंगे। मरियम ने बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया। पार्टी में शहबाज शरीफ की बहुत खिदमात हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनेंगी या नहीं, इसका फैसला पार्टी करेगी।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। उम्मीद है कि हमारी जमात क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात ने अवाम दोस्त मंशूर नहीं दिया। फैसल बावडा ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों का भाव लगना शुरू हो गया। 50% आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आधे आज़ाद उम्मीदवार अपोजिशन में होंगे। वजारत उज़्मा के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। नवाज शरीफ वजीर आज़म बने तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, नवाज शरीफ ना बने तो इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अभी तमाम हलकों के 10 से 15% नताइज आए हैं। इससे किसी पार्टी की जीत हार का तयन नहीं किया जा सकता। महज अंदाजे लगाना दुरुस्त नहीं। नून लीग मजबूत है, कामयाबी हासिल करेगी। तरीक़ाकार के मुताबिक फॉर्म 45 हासिल करके रिजल्ट फाइनल किया जा रहा है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि ज्यादा टर्नआउट मुस्तकबिल की तश्कील के लिए अवामी आज़म का वाज़ेह इशारा है। दुआ है कि इलेक्शन पाकिस्तान के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की नवीद साबित हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात 100% शफाफ और पुरअमन हुए। किसी भी शख्स को वोट डालने से नहीं रोका गया। नताइज की तैयारी का काम जारी है। इलेक्शन के पुरअमन इनाकात पर तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रगुजार हूँ। MQM का कराची से जीत का दावा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, कराची के अवाम ने तमाम जुल्म जबर सहने के बावजूद मुत्तहिदा को भारी अक्सरियत से कामयाब कराया। अब तक कराची की 18 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आगे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची हैदराबाद की तकरीबन तमाम नशिस्तें MQM की होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची की 22 में से 12 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। दही सिंध के 39 नशिस्तों में से 37 पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल के 18 हलकों में कामयाबी से मुतल्लिक बयान पर हैरत हुई। फारूक सत्तार कह रहे हैं कि हमें फॉर्म 45 का इंतजार है। इलेक्शन कमीशन नताइज की ताखीर के अबहाम को जल्द खत्म करे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जाम शोरों से जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुराद अली शाह ने 66,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। GDA के रोशन अली 6,000 वोट लेकर हार गए। कोशाब में NA88 के RO ऑफिस पर मुश्तिल अफराद का हमला। सैकड़ों अफराद गेट तोड़कर दफ्तर में दाखिल हो गए। बैलेट पेपर्स को आग लगा दी। पुलिस ने उम्मीदवार गुल असगर को हिफाजत में बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA128 में वोट कास्ट किया। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा पोलिंग स्टेशन पहुंची। शहबाज शरीफ ने भी इस हल्के में अपना वोट डाला। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA127 में वोट कास्ट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में वोट कास्ट किया। बिलावल भुट्टो ने NA194 में नौडेरों में अपना हक की रायदही इस्तेमाल किया। आसफा भुट्टो ने नवाबशाह में वोट कास्ट किया। कहा, इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने बुनेर में अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। जहांगीर तरीन ने लोधरा के हल्का NA155 में वोट कास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में अपना वोट कास्ट किया। MQM के खालिद मकबूल सदीकी ने कराची में अपना वोट कास्ट किया। सिराजुल हक ने लोअर दीर में वोट कास्ट किया। ML वली खान ने 4 सद्दा में वोट डाला। कराची में NA242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर मंदोखेल की पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़। कारकुनों के हमरा बैलेट पेपर छीनने, पोलिंग स्टेशन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने फुटेज सामने आई है। कादर मंदोखेल ने इल्जाम लगाया कि बल्दिया में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में धांधली की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन की कादर मंदोखेल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। इंतखाबात में वोटिंग शुरू होने से कबल ही
मोबाइल सिग्नल डाउन हुए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया। जमात इस्लामी का कराची में एमक्यूएम पर धांधली का इल्जाम, कहा एमक्यूएम को खुली छूट दी गई। इनके कारकुनान ने काफी पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर झगड़ों में मुतादिद अफराद जख्मी। हैदराबाद में 2 जमातों में फायरिंग, इलाका मैदान जंग बना रहा। गुजरावाला के करीब कामुकी में पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। नसीराबाद में पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। झंग के पोलिंग स्टेशन में कारकुनों में लड़ाई हुई है। सादिकाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटर्स में तसादुम, 5 अफराद जख्मी। कोट अद्दू में पोलिंग स्टेशन पर 2 सियासी जमातों में गोलियां चल गईं, 10 अफराद जख्मी। फोटाबाज के हल्का पीपी 242 में भी तसादुम। कराची में लांडी पोलिंग स्टेशन में नकाबपोश अफराद का मुबैना हमला, पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़, बैलेट पेपर्स फाड़ दिए, बैलेट बॉक्स भी तोड़ डाले। शहर में बैलेट पेपर्स छीने जाने के 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मरीर के हल्का NA 231 के पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद बैलेट पेपर्स छीन कर फरार। मोइनाबाद में भी मुसल्लह अफराद मुबैना तौर पर बैलेट पेपर बुक लेकर फरार हो गए। जमात इस्लामी का NA 246 में एमक्यूएम पर जाली वोट डलवाने का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन को शिकायत जमा करा दी। कराची के हल्का NA 247 और 248 में पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार रहा। NA 198 घोटकी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग देर से शुरू हुई। NA 135 पर 4 घंटे की ताखीर से पोलिंग का आगाज हुआ। डेरा इस्माइल खान, गुजरावाला, गुजर खान, चकवाल में भी पोलिंग का अमल तातुल का शिकार रहा। शकरगढ़ की नशिस्त NA 75 से आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी ने दानियाल अजीज को हिरासत में लिया। पुलिस का मुबैना तौर पर सहाफियों पर तशद्दुद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी हक राय दही का इस्तेमाल किया। कराची के हल्के में वोटकास्ट किया, कहा वोट डालना हर शहरी की जिम्मेदारी है। खातून अव्वल समीना अलवी ने भी कराची में अपना वोटकास्ट किया। शाबाश शहरियों शाबाश, बुजुर्ग और खुसूसी अफराद मुल्क भर में वोट डालने में पेश। लाहौर में शहरी मोहम्मद खातून को उठाकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा। कराची में ज़ईफ खातून वोट डालने आई। इस्लामाबाद, पेशावर और डेरा गाजी खान में भी खुसूसी अफराद ने व्हील चेयर पर बैठकर कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। जंग इस्लामाबाद में भी खुसूसी और मोहम्मद अफराद अपना हक की राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को सादा अक्सरियत मिलने की उम्मीद, कहा कि टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। मैं किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ हूँ। जब कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। मरियम औरंगजेब ने भी अपने हलके में वोट कास्ट किया। मरी की गलियों में पड़ी बर्फ से गुजरकर पोलिंग स्टेशन पहुंची। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में अपना वोट कास्ट किया। लतीफ खोसा और असद कैसर ने भी अपने अपने हलके में वोट डाला। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में वोट कास्ट किया। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में वोट डाले। ह्यूमन राइट्स कमीशन का मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद होने पर तशवीश का इजहार, कहा इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने से नताइज की ट्रांसमिशन पर भी असर पड़ेगा। इंतखाबी सूरत हाल और हकाइक जानना अवाम का हक है। वज़ीर आज़म और PTA की यकीन दहानी के बावजूद सर्विसेज बंद कर दी गईं।